वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हमने जीएसटी क्या है उसके बारे में पढ़ा, उसकी जर्नी के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कल मैंने जो आपको आइडिया दिया वो ऊपर ऊपर से दिया, मतलब अभी हमने कोई इन डेप्थ पढ़ा नहीं है। पूरा का पूरा ओवरऑल आइडिया दे दिया कि जीएसटी में क्या क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रीवियसली क्या क्या लॉज थे इनडायरेक्ट टैक्स में और अभी क्या क्या लॉज हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुआ उसमें, उसके जो ल्यू फॉल्स है वो कैसे हमने ओवरकम करके जीएसटी में उसको रेक्टिफाई किया। फिर इंटरस्टेट क्या है, इंट्रास्टेट क्या है, उसका एक एग्जाम्पल भी हमने कल देखा, ठीक है। बट उसमें हमारे 3 टॉपिक छूट गए थे, जीएसटी कॉमन पोर्टल, कंपेंसेशन सेस, एज वेल एज वो कौन कौन सी सप्लाई है जो अभी जीएसटी में कंसिडर नहीं हुई है, मीन्स वो आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। जीएसटी कॉमन पोर्टल आपने देखा होगा कि वेट में क्या आता था। अगर आप गुजरात में हो तो कॉमर्शियल टैक्स आता था, महाराष्ट्र का कोई और पोर्टल था और सभी जगह का अलग अलग पोर्टल था। बट अगर आप सर्विस टैक्स और एक्साइज में तो उसका सीबीईसी करके एक पोर्टल अपना अलग से था, वो सेंट्रल लेवल का था, ठीक है। मतलब अलग अलग पोर्टल थे सभी लोगों के। बट फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्टल है, कॉमन पोर्टल, जो आप कोई से भी राज्य में हो, या चाहे आप तमिलनाडु में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे एमपी में हो, आपको एक ही कॉमन पोर्टल मिलता है यहाँ पे, जीएसटी कॉमन पोर्टल, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। gst.government.in ये हमारा कॉमन पोर्टल है जहाँ से हम लोग लॉगिन होंगे, उसका एक आईडी पासवर्ड रहेगा, लॉगिन होंगे, वहाँ से हम रिटर्न फाइल कर सकेंगे और वो सब कर सकेंगे, ठीक है। अपनी लेजर्स और वो सब चेक कर पाएंगे, वहाँ पे अपनी बैलेंस चेक कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहले उसके लिए हम लोग को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, ठीक है। उससे आगे हमें एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसको मैं एक्सेस करके रिटर्न और वो सब फाइल कर सकूंगी, ठीक है। बट ई वे बिल के लिए अलग से है www.ewaybillgst.government.gov, ठीक है। ये क्या है, ई वे बिल का क्या है कि अमुक उसकी जो गुड्स की वैल्यू दी गई है उससे ज़्यादा अगर गुड्स का वैल्यू बढ़ जाए तो ई वे बिल, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तब ई वे बिल रखना जरूरी है अपने साथ। वो जो ऑफिसर रहता है वो चेक करेगा और अगर उसकी वैल्यू के मुताबिक ही उसमें गुड्स रहा होगा तो उसको जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा, और उसकी पेनल्टी की भी रिक्वायरमेंट है, वो हम उसके चैप्टर में इन डेप्थ पढ़ेंगे, ई वे बिल के चैप्टर में, ठीक है। कंपेंसेशन सेस आपने पढ़ा होगा, एक्साइज में भी सेस लगाते थे, क्यों? क्योंकि कोई आइटम है वो हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, कोई लग्जरियस आइटम है, उसके ऊपर सेस लगा देती है गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि उसका सेल कम हो। यहाँ पे किसके ऊपर है? कार, पान मसाला, एरेटेड वाटर, मोटर व्हीकल, उसके ऊपर कंपेंसेशन सेस लगाया हुआ है, ठीक है। वो भी हम इन डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जीएसटी नॉट लेविएबल ऑन विच आइटम? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मीन्स अल्कोहल दारू रहता है, उसके ऊपर अभी भी पावर किसका है? स्टेट में। गुजरात में दारू बंदी है, यहाँ पे दारू अलाउड नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई स्टेट में अल्कोहल अलाउड है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके ऊपर कितना रेट लगाना है, ठीक है। उसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, बस तो उसकी डेट अभी तक डिसाइड नहीं की है। एंटरटेनमेंट टैक्स वो अभी लोकल अथॉरिटी के पास ही उसकी सत्ता रहने दी है कि भाई वो ही कलेक्ट करेगा, ठीक है। टोबेको के ऊपर जीएसटी भी लगता है एज वेल एज एक्साइज भी, बोथ लेविड है उसके ऊपर, ठीक है। ओपियम, इंडियन लैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी भी लेविएबल और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लेविएबल, इन दोनों के, ड्रग्स के ऊपर भी और टोबैको के ऊपर भी जीएसटी और स्टेट एक्साइज दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। टोबैको में क्या है, जीएसटी और एक्साइज एप्लीकेबल है, बट ओपियम है और अदर अल्कोहलिक ड्रग्स है, नार्कोटिक्स ड्रग्स है,
उसके ऊपर जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेविएबल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि जीएसटी क्या है, उसका इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, उसमें कौन कौन से टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, किसके ऊपर नहीं लग रहा है, उस पे कंपेंसेशन सेस है, कंपोजिशन स्कीम, मतलब यहाँ पे मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया है कि भाई जीएसटी चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई, वो हम पढ़ेंगे इन डेप्थ में। आज से हम इन डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड है सप्लाई। हमने देखा था कि जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। जैसे कि एक्साइज के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल इवेंट के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि टैक्सेबल इवेंट क्या चीज़ है। टैक्सेबल इवेंट मीन्स ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो मेरी टैक्स अराइज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, तो एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। अगर किसी पर्सन ने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता था, चाहे वो सेल करे ना करे, कुछ भी करे, मतलब उसको सेल किया है कि नहीं वो सेकेंडरी मैटर है। बट वंस उसने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया गुड्स को, तो उसके ऊपर एक्साइज लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वेट में क्या था इवेंट, वेट में इवेंट था सेल। सेल में क्या था कि अगर सेल होगी तो उसके मुताबिक उसके ऊपर वेट लग जाएगा। उसी तरह से सर्विस में सर्विस रेंडर, वो उसका क्या था, टैक्सेबल इवेंट था। ठीक है, उसी तरह से जीएसटी में क्या है, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों की सब टैक्सेबल इवेंट को हमको मर्ज करके रखना है। उसके लिए एक कॉमन वर्ड रखा जीएसटी ने, सप्लाई। वो चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, उसको बोलते सप्लाई। और जब जब सप्लाई होगा, तब तब वहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, मतलब जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई कब बोलेंगे वो हम आगे सप्लाई चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, पॉइंट एट विच टैक्स इज लेविड, ट्रांजैक्शन अकरेंस, रिजल्ट इन अ टैक्स कंसिक्वेंसेस। ठीक है, पॉइंट एट विच टैक्स इज लेविड। एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस में टैक्सेबल इवेंट क्या थी, कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। वेट में टैक्सेबल इवेंट क्या थी, सेल। ठीक है, नेक्स्ट जी गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई। बहुत दोनों के लिए एक ही है टैक्सेबल इवेंट, क्या, सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, की स्टोन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी के लिए सप्लाई, अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकता। अगर वो सप्लाई है, फर्दर उसका देख के, मतलब एग्जाम्प्ट है कि नहीं वो सप्लाई, फिर बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट पहले क्या चेक करना पड़ता है, कोई भी ट्रांजैक्शन में है वो सप्लाई है कि नहीं, वो उसकी प्री रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, उसमें कभी भी कुछ भी ऐड हो सकता है। ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर हियर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई में भी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो हमने देखा कि गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है, बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी मीन्स पैसा और सिक्योरिटी मीन्स म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, उन सब में सप्लाई नहीं है, उसमें जीएसटी नहीं लगता। मतलब कभी म्यूचुअल फंड के यूनिट परचेस की है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कभी सिक्योरिटी परचेस की, मतलब शेयर्स का ट्रांजैक्शन किया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट माइंड वेल फ्रेंड्स, अगर हमने म्यूचुअल फंड का कमीशन पे किया, अगर हमने शेयर्स का कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे किया, उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है। मतलब एक्टिविटी रिलेटिंग टू सिक्योरिटी, उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है। एक्टिविटी रिलेटिंग टू मनी, फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट, अगर हम ड्राफ्ट निकालने जा रहे हैं 10,000, तो बैंक है उसके ऊपर कमीशन चार्ज करेगी, तो जो 10,000 रुपीज़ है उसके ऊपर कोई मेरा जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसका अगर चार्ज लिया 1,000 रुपीज़ का, तो वो 1,000 रुपीज़ है उसके ऊपर
कमीशन लिया तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा @18%, ठीक है। सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट है कंसिडरेशन। सप्लाई ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा विदाउट कंसिडरेशन नहीं होगा ना, कोई भी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, ठीक है, बट कंसिडरेशन रहेगा, ठीक है। कंसिडरेशन मानी कि उसके बदले में क्या मिलेगा, वो होगा मेरा कंसिडरेशन। मतलब मैं किसी को गुड्स देती हूँ, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, वो होगा मेरा कंसिडरेशन। बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा फिर भी वो सप्लाई ही ट्रीट होगा, ठीक है। सप्लाई मेड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो किया जाता है ट्रांजैक्शन उसको मैं सप्लाई बोलूँ। बट वहाँ पे भी एक्सेप्शंस है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई क्वालिफाई कर दिया गया है, ठीक है। वो मैंने देयर आर सम एक्सेप्शन, ठीक है। जीएसटी लॉ क्लासिफाइड एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन आइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जीएसटी लॉ है उसने क्लासिफाई कर दिया कि कौन कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और गवर्नमेंट को राइट है कि वो कोई भी एक्टिविटी को आइदर गुड्स में और सर्विसेज में ट्रीट कर सकता है एज अ सप्लाई और एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई सप्लाई हो रही है फॉर कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई सप्लाई हो रही है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे बदले में भी कुछ मिल रहा है और मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ए ने कुछ गुड्स परचेस किया, ठीक है, उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है, कुछ गुड्स सेल किए, उसके बदले में उसने पैसे लिए और इससे उसका धंधा भी बढ़ रहा है, तो वो हो गया सप्लाई। सेकंड, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है बट मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो वो भी सप्लाई में फॉल होगा। मतलब मुझे कंसिडरेशन मिले या ना मिले बट मेरे धंधे का बढ़ावा हो रहा है तो उसको भी मैं क्या कंसिडर करूँगी, सप्लाई। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मैं कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही हूँ बाहर से, फॉर एग्जांपल मेरा एक रेसिडेंशियल मकान है, उसको मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसकी मैं आर्किटेक्चर सर्विसेज बाहर से ले रही हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कंसिडरेशन भी पेमेंट कर रही हूँ बट ये मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी इसमें जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, वो हम इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे। एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई और गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे के बताया कि भाई इसको गुड्स और सर्विसेज के लिए ट्रीट करो, इसमें हमको कुछ सोचना नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। एक्सक्लूड्स नेगेटिव लिस्ट, यहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट आता था पूरा का पूरा, इसके ऊपर इस सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, उसी तरह से यहाँ पे एक नेगेटिव लिस्ट बना के दिया है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं सप्लाई कर रही हूँ, मुझे बदले में कुछ मिल भी रहा है और मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। इंक्लूड्स मीनिंग एक्सटेंसिव डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड दी सप्लाई, एनीथिंग मीन्स मनी एंड सिक्योरिटी को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल फॉर कंसिडरेशन एंड बीच में नॉट और एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैंने सेल किया विदाउट कंसिडरेशन किया फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो सप्लाई नहीं ट्रीट होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड, नॉट और, ठीक है। ये इसका बहुत मीनिंग
बदल सकता है, ठीक है। मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए और कंसिडरेशन भी होना चाहिए, तभी वो एज अ सप्लाई ट्रीट होगा इसमें, ठीक है। उसके भी एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुड्स, पहले मुझे गुड्स और सर्विसेज क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सप्लाई पढ़ रही हूँ तो सप्लाई क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है वो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मैं मूव कर सकती हूँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सम अनदर प्लेस, ठीक है। सर्विसेज क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स बट नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। इंक्लूड्स एक्सेनेबल क्लेम। एक्सेनेबल क्लेम क्या है कि जिसमें मुझे कोई अमाउंट मेरी फंसी हुई और वो मुझे, मतलब मैंने कोई सेल किया और वो मुझे नहीं मिला है पैसा और मैंने क्लेम किया और वो फिर मुझे बाद में मिल जाता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, मीन्स कोई मेरी खेती होती है वो भी मेरा सप्लाई हो गया, वो उसमें फॉल होगा। यूज़ ऑफ मनी, कन्वर्जेशन ऑफ मनी, मैंने बताया ना आगे कि फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करवाया मैंने मनी का, मतलब यूएस डॉलर में से रुपीज़ में कन्वर्ट किया, रुपीज़ में से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किए, तो वो सब जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो कमीशन लेता है मेरा फॉरेन एक्सचेंज एजेंट है, मनी चेंजर है मेरा, उस सब में क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। वो क्या हो गई, मेरी सर्विसेज हो गई, ठीक है। मतलब मनी का जो मैं फॉर्म चेंज करूँगी और उसके ऊपर मुझे जो बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर मैं मनी चेंजर हूँ, मैं मनी चेंज कर देती हूँ और उसके बदले मैं कमीशन कलेक्ट करती हूँ, तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेन अमाउंट है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं भरना है। फॉर एग्जांपल 10,000 का मैं यूएस डॉलर में से इंडियन में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसका हुआ 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसका कमीशन मैंने 1,500 रुपये चार्ज किया, तो उसके ऊपर मुझे @80% का जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मेरी हो गई सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब मैं देखूंगी फॉर्म ऑफ सप्लाई को मैं इन डेप्थ में पढ़ूंगी, ठीक है। फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या है, सेल एंड ट्रांसफ़र, वो मैंने देखा। उसमें क्या होगा, सेल ऑफ एंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, उसमें मेरी जो टाइटल होता है वो दूसरों के पास हो जाता है। मतलब मेरे पास गुड्स पड़े हैं अभी गोडाउन में, तो उस पर टाइटल किसका है, मेरा है। वो मैंने किसी मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया और वो ले गया, तो उसका टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। वो मैंने उसके नाम पे कर दिया, उसका बिल दे दिया उसको, तो अब वो उसके नाम पे हो गया, तो उसमें टाइटल चेंज हो गया ना, तो उसको बोलते हैं सेल एंड ट्रांसफ़र। बार्टर एंड एक्सचेंज, बार्टर एंड एक्सचेंज क्या होता है, वो पहले के ज़माने का कंसेप्ट था। उसमें क्या होता था कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोव है और सामने वाला है उसके पास एक पंखा है, अब मुझे पंखा चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए, तो मैं उसको इलेक्ट्रिक स्टोव दे दूंगी, उसके बदले में मैं उसके पास से पंखा ले लूँगी। वो क्या हो गया, बार्टर एंड एक्सचेंज। मतलब मैंने उसको कुछ दे दिया, उसने मेरे पास से कुछ ले लिया, तो वो क्या हो गया, सप्लाई हो गया, ठीक है। लाइसेंस, लीज, रेंटर एंड डिस्पोजल। लाइसेंस क्या है, मैंने किसी को लाइसेंस दे दिया यूज़ करने के लिए कि तुम भाई यूज़ करो कोई भी आइटम, ठीक है, तो उसको भी क्या हो गया, सप्लाई हो गया। अगर मैंने लाइसेंस ही सेल कर दिया, वो भी सप्लाई हो गया। मैंने कोई लाइसेंस लिया, मेरे पास कोई लाइसेंस है किसी वस्तु का, और वो मैंने किसी को सेल कर दिया कि अब आगे से तुम ही चलाना, तो मैंने उसको राइट दे दिया उसका, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वन टाइप ऑफ सप्लाई हुआ। उसके हिसाब से फिर रेंटल, रेंटल में भी क्या हुआ, मैंने कोई प्रॉपर्टी दे दी, उसको रेंट पे दे दिया, उसके बदले में मैंने रेंट चार्ज कर लिया, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का बेसिक क्या है, नॉट ऑलवेज फॉर मनी, मे बी मनी और काइंड, ठीक है। नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रिसिपिएंट, मे बी फ्रॉम थर्ड पर्सन। 11, उसमें क्या बोलना चाहता है, देखो मनी के रूप में ही ऑलवेज मुझे मिले कंसिडरेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। मैंने वो एग्जांपल दिया ना इलेक्ट्रॉनिक स्टोव और पंखे का, उसी तरह से, ठीक है। नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रिसिपिएंट, ये क्या कहना चाहता है, ऐसा हो सकता है ए ने बी को गुड्स सेल किया और सी को बोला कि ए को पेमेंट करो,
तो इसमें बी ने तो डायरेक्टली ए को पैसा नहीं दिया, फिर भी ये सप्लाई है, क्योंकि सी ने तो ए को दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो वो भी क्या हो गया, कंसिडरेशन ही हो गया। ठीक है। सब्सिडी बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नो सप्लाई। सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है वो। ठीक है। और डिपॉजिट दी है अगर किसी गुड्स के लिए, ठीक है, तो वो भी एज अ सप्लाई नहीं है। बट अगर कोई डिपॉजिट दी रखी है सप्लाई देने के हिसाब से, मतलब अगर मैंने कोई सेल करने के लिए मैंने किसी को बोला कि मैं तुम्हें तो ही सेल करूँगी, पहले तुम एडवांस में पैसे दो, उसको बोलते हैं एडवांस, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैंने डिपॉजिट ली है उसके पास से, ठीक है, और उसको मैंने बोला कि इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा, ठीक है, तो वो डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी, वो सप्लाई नहीं है। अभी मैंने एग्जीबिशन के लिए कोई आर्टिस्ट ने अपना वर्क गैलरी में दिया ही है, तो वो सप्लाई नहीं है। बट अगर किसी बायर को वो पसंद आ गया और उसने वो खरीद लिया, तब वो सप्लाई बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के दिया है, कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई। मतलब मैंने किसी ने मुझे पैसे दिए और बोला तू ये धंधा मत करना, मतलब फॉरबियरेंस हो गया, तो वो भी एक सप्लाई है। ठीक है। बाय रिसिपेंट और अनदर पर्सन, वो मैंने बोला। एक्सक्लूडिंग सब्सिडी बाय सीजी एंड एसजी, डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज अ पेमेंट ओनली व्हेन सप्लाई, मतलब सप्लाई के हिसाब से मैंने अगर उसके पास से लिया है कोई भी पैसा, तो मतलब एडवांसेस, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आगे हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।